श्वेत बहुत ज्यादा अनोइंग है। और सबसे सेकंड थिंग, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। वो सी मुझे पता है वो किस टाइप का इंसान है, और वो मुझे पता है वो ऐसा ही इंसान है। राहुल से आई एम नॉट कनेक्टेड, आई टोल्ड यू। मैंने तो अभी उसको हर हम्म। जगह से ब्लॉक करके रखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू। इन्हीं चीजों को लेके हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, कि मैंने बात करना भी उससे सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए छोड़ा। नहीं बोल सकते आज भी मैं उससे मतलब कहीं से भी कनेक्ट नहीं हूँ, और मैं उससे कनेक्ट होना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई नो। निधि, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू। आई एम गुड, यू टेल, हाउ आर यू? यस, आई एम ऑल्सो फाइन। सो निधि, हमने स्पिट्स विला 15 में आपकी जर्नी देखी। छोटी थी लेकिन काफी स्वीट थी। व्हाट डू यू वांट टू डिस्क्राइब ऑन योर जर्नी? कैसी रही जर्नी? एंड सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बन गया शो में आपका? सी मेरी स्प्लिट्सविला की जर्नी बहुत ही प्यारी रही है। एंड इनफैक्ट मैं तो पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आई एम ऑन स्प्लिट्सविला। तो मुझे बाद में पता लगा ओके आई एम ऑन स्प्लिट्सविला। तो मतलब बहुत ही, जब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई, सो स्टार्टिंग में तो हम लोगों का लाइक बहुत, वी वर नॉट लाइक, इट इज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो हमारे लिए पहली बार था। और इतना लंबा लंबा शूट करना, वो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से कुछ दिखती हैं चीजें, बट आप जब जाते हो तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बट वो बहुत ही प्यारी चीजें थी। हम लोग आई थिंक घर पे 4 बजे उठना पसंद भी नहीं करेंगे, वहां पे हम 4 बजे उठ जाते थे। और वो एक एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता था हम लोगों का हमेशा। तो बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस वहां मिलते थे। मूड स्विंग्स हो जाते थे कभी हम लोगों के, वहां पे इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। बहुत सारी प्यारी चीजें होती थी वहां पे, क्रू मेंबर बहुत ही प्यारे थे, हमको एक फैमिली लगने लग गई थी वहां पे। एंड बॉन्ड मेरा सबके साथ बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है किसी के साथ मेरा बॉन्ड खराब हुआ था स्टार्टिंग डेज पे। कशिश के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, अरबाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, खनक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो अच्छे बॉन्ड थे सबके साथ। ओके, कंटेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो किसकी अच्छी मेमोरी और किसके साथ खराब मेमोरी आप लेकर आई हैं? अच्छी मेमोरी मुझे लगता है अरबाज के साथ मेरी अच्छी मेमोरी रही है, बिकॉज मैं अपनी सारी चीजें ऑलमोस्ट अरबाज के साथ ही डिस्कस करती थी, एंड ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। खराब अभी तक मेरी जर्नी तक मेरा अभी तक किसी से ऐसे खराब नहीं हुआ है। किसी से भी अभी तक, मेरे नोन में सभी दोस्त हैं, किसी के साथ ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं हुआ है कि हाँ इससे इससे इससे। टॉकिंग अबाउट राहुल, राहुल के साथ आपकी फाइट देखी गई थी। काफी ज्यादा इंटेंसिव फाइट हो गई थी आप दोनों के बीच में। इतना ही नहीं बल्कि राहुल ने जो है सनी के साथ भी बदतमीजी की है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वो सी मुझे पता है वो किस टाइप का इंसान है, और वो मुझे पता है वो ऐसा ही इंसान है। वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, उसको नहीं समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ हीट ऑफ द मोमेंट। इन्हीं चीजों को लेके हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, कि मैंने बात करना भी उससे सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए छोड़ा, कि वो कुछ भी बोलता है एंड उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। कुछ भी नहीं होता है। और मुझे ऐसा, मैं समटाइम आई फील कि वो कैसे बोलता है, कि मतलब माइंड में कुछ आता है तभी कुछ बोलता है, कि क्या होता क्या है। मैं उसको बहुत बार समझने की कोशिश करती हूँ कि तुम कैसे बोलते हो। तब भी सनी मैम ने भी बोला वो कुछ भी बोल रहा है उस चीज पे। आप सामने से एटलीस्ट देखो कि सामने क्वेश्चन क्या पुट हुआ है, आप उस चीज पे जवाब दो, आप कुछ भी मत बोलो वहां पे। तो उसके लिए ओके। बोलना लाइक कुछ भी नहीं बोल सकते। आज भी मैं उससे मतलब कहीं से भी कनेक्ट नहीं हूँ, और मैं उससे कनेक्ट होना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कभी नहीं सुधर सकता है। वो हमेशा वैसा ही इंसान रहना है जैसा वो है। ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट, होस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सनी मैम और तनु सर बहुत स्वीट थे। हम लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जब भी अगर हम लोग लो भी हैं, कभी कोई प्रॉब्लम में है, किसी को कुछ पेन भी हो रहा है, ठंड लग रही है, तो हमेशा सनी मैम और तनु सर खुद आके वहां पे अप्रोच करते थे। मतलब हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया मैम ने, उस सर ने। एंड साथ में एज अ होस्ट वो बहुत प्यारे लगते हैं। कभी भी उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की किसी भी चीजों को लेके। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा वो बोल भी देते थे, अगर उनको कुछ चीजें प्यारी लग रही है तो वो भी करते थे। तो इट वाज लाइक वेरी काइंड। ओके, टॉकिंग अबाउट तनुष, कहीं ना कहीं उनको कंपेयर किया जा रहा है रणविजय से, कि रणविजय होते तो शायद ये फाइट ना हो पाती जो रिसेंटली फाइट हुई है। सी मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज पे मतलब रणविजय सर और तनु सर को डेफिनेटली कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फाइट रणविजय सर होते या तनु सर होते, फाइट होनी थी तो होनी ही होती, वो कहीं पे भी हो जाती। उसमें हम शायद रणविजय सर का स्टैंड किसी और वे से होता, तनु सर का स्टैंड शायद किसी और वे से है। बट फाइट को हम रोक नहीं सकते थे, वहां पे क्रू भी था, वही सेम क्रू है। सब कुछ सेम ही होती हैं चीजें। फाइट अगर कोई बंदा इंसान सामने से कर रहा है वो करनी होनी ही होनी है। उसमें तो कुछ नहीं कोई स्टैंड ले सकता।
ओके। आपके साथ दो और कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुए हैं, तो उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई है शो से बाहर आने के बाद, या फिर कुछ बातें कुछ बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर एरिका से मेरी बात होती रहती है। इनफैक्ट मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। एंड राहुल से आई एम नॉट कनेक्टेड, आई टोल्ड यू। मैंने तो अभी उसको हम्म। हर जगह से ब्लॉक करके रखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब उनका फेस भी मुझे देखने का भी मन भी नहीं है, तो मेरे राहुल से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, डॉक्टर एरिका से बात हो जाती है। टॉकिंग अबाउट स्वेत या फिर सचिन या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी? कौन से कंटेस्टेंट का नेचर सबसे जॉयफुल है, या फिर कौन से कंटेस्टेंट का नेचर काफी रूड है मुझे ऐसा लगता है ऑफ कैमरा? श्वेत, श्वेत बहुत ज्यादा एनोइंग है। और सबसे सेकंड थिंग, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। सब लोग ऑन ऑफ कैमरा आके आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा है वैसे है, वो ऑन कैमरा ऐसे फ्लिप कर जाते हैं। तो श्वेत तो वैसे ही मुझे लगता है बहुत ही अनोइंग पर्सनालिटी है। वो ऑफ कैमरा भी ऐसी अनोइंग चीजें करता रहता है, ऑन कैमरा तो वो करता ही करता है। एंड मुझे सेकेंड थिंग मुझे लग रहा था जो रोडीज वाले लोग हैं आधे, मतलब डेफिनेटली जब हम लोग हम्म। स्पिट्सविला में थे, हमको नहीं पता था कि कौन सामने से पहले किसको जानता है कौन नहीं जानता है। जब वो ये चीज हमको पता लगी, अरे ये तो उसको जानता है, ये तो उसको जानता है, वो ऑलरेडी अपने कनेक्शन पहले से बना के आए हुए हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था कि यार ये क्या है। मतलब अगर ऐसी ही चीजें होनी है तो फिर हम लोग खेल के क्या करेंगे, यही खेल लेते हैं। बिकॉज वो किसी को खेलने ही नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है मुझे मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए। वो ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी गैंग बना ली थी 8 से 10 लोगों की, कि हम लोग पहले फाइट करेंगे, हम लोग फिर बाद में मिल जाएंगे, हम लोग ये करेंगे। मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि आकृति पहले शिवेत के बारे में इतना कुछ बोल रही थी, वो जैसे ही शिवेत आया वो फ्लिप कर गई एकदम से, उससे उसको दोस्त बना लिया। फिर वो दिग्विजय के बारे में बोल रही थी कि ऐसा है वैसा है। वो स्टार्टिंग पे लड़े चीजें, थर्ड टाइम पे फिर वो दिग्विजय के साथ भी बात कर रही है। तो मतलब मुझे ये चीजें बड़ी वियर्ड लगी। वो सचिन के बारे में इतना कुछ बोली, फिर उसने सचिन को जाके एकदम से ऐसा किया कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है जैसे चीजें। तो मुझे वो सब चीजें ऐसा लगा कि यार ये लोग शायद पहले से प्लान करके आए हुए हैं कि हम ऐसा खेलेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे। तो वो चीजें हमें बहुत वियर्ड लग रही थी। इनफैक्ट मुझे नहीं, मुझे लगता सबको ही वियर्ड लग रही थी। कहीं ना कहीं आधे कंटेस्टेंट्स रोडीज के यहीं पे आ गए थे। आधे कंटेस्टेंट हमको लगता है कि हम गलत टाइम पे आ गए हैं। ये अभी शो रोडीज रोडीज वालों के लिए होना चाहिए था, या फिर रोडीज कंटेस्टेंट होना। बिकॉज हर ओके। टाइम पे ही अपने में ही खेल रहे हैं। उन लोगों ने अपनी गैंग अप बना ली थी, हम ही लड़ेंगे, हम ही शो पे दिखेंगे, हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे टास्क भी नहीं परफॉर्म करने दे रहे थे वो लोग। अगर सामने से अगर आती हैं चीजें, आप परफॉर्म करने दो तब आपको पता लगेगा कि सामने है कौन। आप यहीं से साइड अवे कर दोगे अपना ग्रुप बना के, तो उसमें हम भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। जब सब कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी, या फिर एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो रहा था, हमने देखा जब आप लोग विला में आई, सारी गर्ल्स विला में आई, उससे पहले आपने किससे बात किया था शो में आने से पहले, या फिर शो इंटरव्यूज के दौरान? मुझे एक इंसान का भी नाम नहीं पता था कौन शो पे आने वाला है। बिकॉज मेरा विद इन 1 वीक मेरी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। मैंने शो भी नहीं देखा है। मैंने सिर्फ शो इंस्टाग्राम पे ही देखे जो क्लिप्स आती रहती हैं कभी। बिकॉज मेरे को हमेशा से रोडीज में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने कभी शो देखा भी नहीं था। एंड मैं उस चीज के लिए अवेयर भी नहीं थी कि शो करना कैसे है। मैंने वहां पे देखा सब लोग शो ऑलरेडी, मतलब बोलते हैं घूट से पी के आए हुए थे कि हाँ ऐसा खेलना है वैसा करना है ये करना है। तो उस चीज में मेरे को पता भी नहीं था कि कौन कौन शो पे आने वाला है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। मुझे उसमें अपनी सब कुछ मुझे करना था, पैकिंग करना था, जाना था, ये करना था। बहुत ही ज्यादा ऑन सडन हो गई थी चीजें। सो मेरा किसी से कोई बातचीत हुआ ही नहीं कि कौन आने वाला है शो पे, क्या होने वाला है, कि कैसे करना है ये बस। ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, स्पिट्स विला 15 के बाद अब क्या प्लान है? कौन से रियलिटी शो करना आप पसंद करेंगी? एमटीवी स्प्लिट्सविला के बाद मेरा सबसे पहला एंड सबसे बोलते हैं कि हमेशा से जो मैं, दैट इज रोडीज। जस्ट होल्ड, या। ओके सॉरी। सो तो हमेशा से मुझे रोडीज करना है, तो मैं रोडीज तो डेफिनेटली देने वाली हूँ। आफ्टर रोडीज अब मेरे को हमेशा से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रियलिटी शोज में ही रहा है। बिकॉज आई डोंट, कनेक्शन हो जाता है ना आपका कि रियलिटी शोज ही करना है। सो मेरा वो हमेशा से कनेक्शन था। मैं चाहती थी कि मैं रोडीज से स्प्लिट्सविला आऊंगी, बट मुझे लगता है मैं स्प्लिट्सविला से रोडीज आऊंगी। तो या डेफिनेटली उसके बाद आई प्लान फॉर बिग बॉस और समथिंग, वो दैट इज डेस्टिनी। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस जिन्होंने आपकी शॉर्ट और स्वीट जर्नी में आपको सपोर्ट किया है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स?
मैं सबको मतलब बहुत ही मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आज भी अगर कोई मुझे मैसेजेस करता है वो खुद ही उस चीज का रिप्लाई कर देते हैं। एंड वो लोग अभी, उन लोगों को डर भी लग रहा है कि मैं निकल ना जाऊं, बिकॉज मुझे ये मैसेजेस भी आ रहे हैं, सम पीपल आर लाइक टेलिंग कि हाँ अभी इस नेक्स्ट डॉम में निधि निकलने वाली है, तो वो मैसेजेस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। तो मुझे वो चीजें अच्छी लग रही है कि लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं बाहर। अगर मैं शायद आगे तक होती तो उनको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलता, क्योंकि चीजें अभी बहुत शॉर्ट मेमोरी रही है, आई नो बहुत शॉर्ट रहा है चीजें, तो उसमें डेफिनेटली एक ग्राफ अप एंड डाउन चल रहा था। तो उसमें बहुत लोग गलत भी जज कर रहे हैं, बट बहुत लोग जेन्युइनली मुझे प्यार भी दे रहे हैं। तो अभी उस चीज को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे जितना भी प्यार मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ इससे। थैंक यू सो मच निधि, एंड आई होप आगे ही आपके ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे और हम ऐसे इंटरव्यूज करते रहें। या डेफिनेटली श्योर। थैंक यू, ओके, बाय। बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.